कि दरभंगा में हम लोग जो अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति है, हम लोग अपने ही कीर्तिमान को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। जो हनुमान चालीसा का पाठ मनोकामना मंदिर प्रांगण में जो पिछले 2 सालों से हो रहा था, आज 2 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत ही माने उत्साहपूर्ण तरीके से पूरे जिला के लोग सड़क पे उतरे हुए थे। खासकर दरभंगा का जो पौराणिक धार्मिक मान्यता प्राप्त जो कि लोगों को भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं, अर्थात मनोकामना भगवान के नाम से लोग जानते हैं। पता है चारों एरिया में मिथिलांचल का अगर धरोहर हो, भगवान की जब चर्चा हो तो मनोकामना भगवान का नाम आता है। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आपसे देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा में हैं और आज अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति का जो कि हर शनिवार को जो है सामूहिक हनुमान चालीसा सह भंडारा पाठ का कार्यक्रम हर शनिवार को आयोजित इनकी समिति द्वारा कराया जाता है। इसी का आज जो है भव्य शोभा यात्रा जो कि पिछले वर्ष भी निकाला गया था, पोलो मैदान से लेकर राज मैदान तक का, इस साल भी उसी तरह से ये शोभा यात्रा निकाली गई है। बहुत ही भव्य शोभा यात्रा, आप समापन इसका होने जा रहा है। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ समिति के सदस्यगण मौजूद है। आज का शोभा यात्रा कैसा रहा? बहुत अच्छा। बजरंगबली की कृपा है कि हम लोग दूसरे साल में का पूर्ण हुआ है, दूसरा साल, और ये सब उन्हीं की कृपा है, आशीर्वाद है जो हम लोग इतनी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है पोलो मैदान से मनोकामना मंदिर तक। पुलिस की भी कड़ी सुरक्षा रही इसी बीच, और पुलिसकर्मी भी देखिए कि मौजूद रहे। शासन का तो पूरा सहयोग रहा है, कहीं हम लोग असुरक्षित महसूस नहीं किए, न यातायात व्यवस्था कहीं ठप पड़ा है। क्या लगता है ये जो आप लोग कार्यक्रम कराते हैं ये कब तक होते रहेगा? अनंत चलते ही रहेगा। आज बड़ी भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जय जय श्री राम पहले सभी दरभंगा वासियों को। और देखिए जैसा कि पहले भी विगत है, आप लोग देख भी चुके हैं कि दरभंगा में हम लोग जो अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति है, हम लोग अपने ही कीर्तिमान को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। और फिर से एक बार जैसा कि देखिए हम लोग अपने ही कीर्तिमान को तोड़ रहे हैं। जय जय श्री राम। आज प्रशासन की भी कड़ी व्यवस्था दी गई थी इस शोभा यात्रा में। प्रशासन को मुहर्रम अभी खत्म हुआ, प्रशासन को हम लोगों ने लिखित दिया था, सारा रूट चार्ट उपलब्ध करवाया था, इसी से प्रशासन सब जगह उपलब्ध थी, चुस्त दुरुस्त थी। यह जो भव्य शोभा यात्रा है, क्या लगता है आप लोग अगले साल कर पाएंगे कि नहीं? जी निश्चित, ये अनंत काल तक हम लोग करेंगे। जैसा कि बोला है, अगले साल इसे फिर बढ़ चढ़ के हम लोग करेंगे। जय श्री राम। इस वक्त हमारे साथ समिति के सदस्यगण मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ आज बड़ी भव्य तरीके से ये जो शोभा यात्रा निकाला गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी शोभा यात्रा है। ये कलयुग के साक्षात देवता हैं हमारे बजरंगबली, जो इनके अध्यक्ष बनाया गया इस समिति के सदस्यों के द्वारा। और इनके विपरीत परिस्थिति में कितने भी कुछ भी हो जाए, इनका भंडारा और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ नहीं रुकता है। विपरीत परिस्थिति में मौसम खराब हो, बारिश हो, आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये रुकता नहीं है। वो कलयुग के आंधी तूफान के जैसे ही प्रबल बजरंगबली माने जाते हैं, उन्हीं के रूप में ऐसा भव्य आयोजन होता रहेगा अनंत काल तक, ऐसा मुझे लगता है। उनके अध्यक्षता में आप लोग ये वार्षिक उत्सव हर साल कर पाएंगे? हाँ, हर साल कर पाएंगे, क्योंकि ये बजरंगबली हैं स्वयं कलयुग के साक्षात देवता, और वो अध्यक्ष हों इस समिति के, तो इन्हें रोकने वाला इस पृथ्वी पे अभी कोई नहीं है बजरंगबली का। उनकी अध्यक्षता में ये अनंत काल तक चलता ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ भक्तजन भी मौजूद है। क्या कैसा लगा आज का यात्रा? किसी तरह की परेशानियाँ तो नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल, जहाँ भगवानी हो वहाँ किस बात की परेशानी। और भक्त और भगवान का जहाँ जो संबंध है वो अटूट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, खासकर मैं मटिहानी मधवापुर नेपाल भारत बॉर्डर से यहाँ आया हूँ, लगभग 90 किलोमीटर यात्रा करके, क्योंकि हमारे अंदर एक आस्था है, और जहाँ आस्था होती है वहाँ अटूट विश्ववर्णीय जो आज का जो क्षण है। क्योंकि आपको इतना हम बता देना चाहते हैं कि बड़ी बात यह है कि बजरंगबली में आस्था इसलिए लोगों को होना जरूरी है कि कलयुग के साक्षात देवता हैं, क्योंकि दिखते हैं। और ख़ास करके बड़ी बात यह है कि सनातन की जब जब चर्चा होगी
तब तब बजरंगबली का नाम आएगा। और खासकर दरभंगा का जो पौराणिक धार्मिक मान्यता प्राप्त, जो कि लोगों को भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं, अर्थात मनोकामना भगवान के नाम से लोग जानते हैं। पता है चारों एरिया में मिथिलांचल का अगर धरोहर हो, भगवान की जब चर्चा हो तो मनोकामना भगवान का नाम आता है। क्योंकि हम आपको एक चीज़ बताना ये चाहते हैं कि बचपन से मैं जब सोचता था तो मनोकामना भगवान के बारे में ही सोचता था कि आखिर मनोकामना मन है कौन है, कहाँ है। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद अनुभूति आज भी हुआ है कि वास्तव में भगवान यहाँ मनोकामना है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ समिति सदस्यगण मौजूद हैं और आज बड़े ही भव्य तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से ये शोभा यात्रा संपन्न हुई। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति की दूसरा वर्ष आज पूर्ण हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ समिति सदस्य मौजूद हैं। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, आज इतने धूमधाम से आप लोगों ने शोभा यात्रा को संपन्न किया है? आपके सभी दर्शकों को ये आज जो गुरु पूर्णिमा है उसकी शुभकामना। और आज अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के द्वारा जो हनुमान चालीसा का पाठ मनोकामना मंदिर प्रांगण में जो पिछले 2 सालों से हो रहा था, आज 2 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत ही माने उत्साहपूर्ण तरीके से पूरे जिला के लोग सड़क पे उतरे हुए थे। बहुत उत्साह के लोगों ने इस शोभा यात्रा में भाग लिया और बहुत ही क्या कहेंगे उसको इस बार देखा गया कि मतलब प्रशासन की भी कड़ी तैनाती रही। हाँ, ये इस दफा पिछले दफा से इस दफा जिला प्रशासन का सहयोग बहुत ही अच्छा रहा। उनका पूर्ण सहयोग मिला समिति को, इसके लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद। क्या लगता है आप लोग ये शोभा यात्रा हर वर्ष कर पाएंगे कि नहीं? एकदम होगा। ये देखिए आज जो उमंग है, आज जो उत्साह है, इतने लोग जो आज उमड़ के आए हैं, तो क्या लगता है जब हम लोग ये अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति जब माने हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट की थी तो लगता था कि होगा कि नहीं होगा। 1 साल कंप्लीट किया, अभी दूसरा साल कंप्लीट किया, तो ये चलता रहेगा। ये नहीं लगता है कहीं माने तीसरे साल नहीं, हमको तो लगता है चलता ही रहेगा। हर एक साल 10 गुना बढ़ेगा। भव्य तरीके से शोभा यात्रा संपन्न हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही उत्साहपूर्ण कार्यक्रम है। ये हमारे बजरंगबली जी इस समिति के अध्यक्ष हैं और हमको इतना उत्साह बढ़ रहा है कि अगले साल जो करेंगे इससे 10 गुना उत्साह के साथ, 10 गुना जोश के साथ हमारे जितने भी हिंदू के सनातनी धर्म के हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और जिंदा रखेंगे। जी, इस बार किसी भक्तजन को या परेशानियां ये सब तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे लोग उत्साहपूर्ण है और बहुत उत्साहपूर्ण माहौल में अच्छे ढंग से ये संपन्न हुआ। अभी संपन्न नहीं हुआ हमारा भंडारा का कार्यक्रम जो पिछले 2 सालों से चल रहा है, अनवरत चल रहा है। अभी हम लोग भंडारा में सब लोग उपस्थित है, भंडारा ग्रहण करेंगे, उसके बाद इसका समापन होगा। जी, आप लोगों ने जो है अपने समिति का अध्यक्ष भी आप लोगों ने अपने बजरंगबली जी को बनाया हुआ है। ऊपर से देखा जाता है कि आप लोग कितनी भीषण गर्मी हो, कितनी भीषण ठंडी हो, भीषण से बरसात आ जाए, लेकिन आप लोग उसके बावजूद भी आप लोग जो ये हनुमान चालीसा का कार्यक्रम करते हैं, सामूहिक भंडारा करते हैं। ये आप लोग किस तरह कैसे करते हैं? देखिए बजरंगबली जिसके अध्यक्ष हो, आज देखिए विपरीत मौसम में आज का मौसम बहुत सुहाना हो गया, तो हम लोग को ये लग रहा था कि इस मौसम में लोग कैसे उमड़ेंगे, कैसे आएंगे, लेकिन बजरंगबली इसके अध्यक्ष है। और जो बजरंगबली का कार्यक्रम हुआ तो हम तो देखते हैं कि स्वतः इस तरह का मौसम हुआ और लोग जेंट्स तो अलग है, माने जो हमारी माताएं बहनें सब अपनी उमंगता के साथ इस माने शोभा यात्रा में शरीक हुए हैं। सारे उत्साहपूर्ण माहौल में ये संपन्न हो रहा है अभी।